नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश शर्मा और आप देख रहे हैं द रियल 52 फिटनेस। दोस्तों, फिटनेस कम्युनिटी में काफ़ी टाइम से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि रेंट को लेकर क्या किया जा सकता है और क्या जिम्स को एक बिज़नेस को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए क्या किसी तरीके की PIL फाइल करवाई जा सकती है। तो दोस्तों, इन सारे सवालों को के जवाब के लिए हम आए हैं एरिया के एक सीनियर लॉयर के पास, मिस्टर विकास भारद्वाज। तो आज हम आपसे उनकी बात करवाएंगे और अपने क्वेश्चन पूछेंगे। दोस्तों, कहीं मत जाइए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए, हमारे साथ हैं एक सीनियर लॉयर मिस्टर विकास भारद्वाज। हम सबसे पहले सर को धन्यवाद कहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती क्षण निकाले हमारे चैनल के लिए और हमारे फिटनेस कम्युनिटी के लिए। तो सर, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है, आप जानते हैं सर, लॉकडाउन ने जो है सभी बिजनेसेस को हर्ट किया है। स्पेशली उन लोगों को तो ज़्यादा तकलीफ है जो फिटनेस से जुड़े हुए थे। तो सर, दिक्कत क्या है कि कुछ लोगों के मन में एक ना दबी दबी सी आवाज़ उठ रही है कि यार, क्या रेंट को माफ़ करवाने के लिए किसी तरीके से अपने लैंडलॉर्ड को, जो जिम का लैंड का मालिक है, उसको कन्वेंस किया जा सकता है किसी लीगल तरीके से? क्या कोई ऐसा लॉ है जो किराएदार के फेवर में हो, ताकि किराया देना तो छोड़ो, माफ़ ही करवाया जा सके? अखिलेश, ऐसा है कि जहाँ तक बात आती है कि रेंट माफ़ी की जी, तो उसमें अगर हम एज़ पर गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को भी अगर फॉलो करते हैं तो हमारे जो PM ने अपील की थी वो सिर्फ उन लैंडलॉर्ड से की थी जिनके यहाँ पे लेबर क्लास के लोग रेंट पर रहते हैं। हाँ, वो किसी जिम के लिए, किसी स्पा के लिए या किसी थिएटर के लिए नहीं थी, किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए वो चीज़ नहीं थी। वो सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, उनके लिए थी। जी। तो दोस्तों, आपने सुन लिया और आई थिंक आप लोग समझ भी रहे हैं कि बजाय किसी तरीके के लीगल एक्शन के, अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट जाने के बजाय, इस चीज़ों के सोचने से बेटर है कि आप बीइंग अ ह्यूमन, एक इंसानियत के नाते अपने लैंडलॉर्ड से जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो उनके पाँव भी पकड़ सकते हैं कि आपका क्या रिलेशन है अपने लैंडलॉर्ड के साथ, किस तरीके से आपने उनको ट्रीट किया है, उन्होंने आपको ट्रीट किया है। तो इंसानियत के नाते हो सकता है कि आपके रेंट में थोड़ा रिलीफ दे दिया जाए, बट अदरवाइज़ लीगली ऐसा कोई भी हमारे पास प्रावधान नहीं है जिसको फॉलो करके हम कन्वेंस कर सकें लीगली अपने लैंडलॉर्ड को। या ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि उन कंसेशन की डिमांड नेचुरली एक सिंपल वे में कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करके। सर, एक क्वेश्चन और है कि देखिए, जब भी कोई इशू उठता है और हम उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, तो एक सर सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग इकट्ठे होकर कोई पोस्टर जो प्रिंट आउट निकलवा कर हम लोग एकत्रित होकर एक जगह पर हम सरकार का विरोध कर सकते हैं या उस कानून का या उस नियम का विरोध कर सकते हैं। तो यही सेम चीज़ें सर हमारी इंडस्ट्री में भी हो रही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आप साथ में आएँ। वो फेडरेशन जो कल तक अलग अलग कम्पीट करती थी, एक दूसरे को पूछती नहीं थी, वो सारी फेडरेशन एक साथ आ गई हैं कि सेव जिम, जिम बिजनेस इज़ डाइंग। मैं भी बीइंग अ बिजनेस ओनर या बीइंग अ जिम ओनर, मैं भी काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहा हूँ। तो सर, इस तरीके से पोस्टर बनवाना और एक साथ आके क्या हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचती है, और अगर पहुँचती है तो उसका क्या कोई फ़ायदा है? अखिलेश, ऐसा है कि जहाँ तक बात आती है कि हम पोस्टर छपवा लें, बैनर छपवा लें और किसी चीज़ के खिलाफ सड़कों पे उतर जाएं, तो आज वो सिनेरियो नहीं है कि हम इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट करें कि सेव जिम, सेव बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी भी चीज़ के खिलाफ सड़क पर उतर जाएं तो वो एक सॉल्यूशन है। जहाँ तक बात आती है कि ये जो सिचुएशन है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है आज के टाइम में, और बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां धारा 144 लागू है। तो वहां तो आप 5 से ज़्यादा लोग वैसे भी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो धरना प्रदर्शन करने वाली बात से जिम इंडस्ट्री को फ़िलहाल कोई फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप धरना प्रदर्शन किसी तरीके का करते हैं या पोस्टर्स लेकर आप एक जगह भीड़ इकट्ठी करते हैं, तो बजाय बेनिफिट लेने के सर के अकॉर्डिंगली इनडायरेक्टली जो आप बोलना चाह रहे हैं, हमें काउंटर प्रोडक्शन ही मिलती है, हमें उल्टा नुकसान ही हो सकता है। हमारे जिम्स खुलने वाली हो और आप ये सारी चीज़ें करके सरकार को लगे कि यार ये तो अभी से ही नहीं रुक रहे, आगे क्या रुकेंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें ना करें। नुकसान सिर्फ हमारा ही नहीं है, नुकसान दूसरी सेक्टर्स का भी है, हर आदमी परेशान है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वकील साहब का समय ना लेते हुए आखिरी क्वेश्चन इनसे पूछते हैं, जो अगेन फिर एक धीमी धीमी आवाज़ में उठ रहा है। तो सर, हमारा लास्ट सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आप हैं, आप एक लॉयर हैं या फिर डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, उनको सर एक रिकॉग्निशन मिली हुई है
लेकिन ऑन द अदर हैंड हम जब जिम की बात करते हैं, फिटनेस इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था तो मेरे बिजनेस के, जिम के बिजनेस के बेस पे मुझे लोन नहीं दिया गया। ये मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता दूं 2018 में मैंने गाड़ी के लिए लोन अप्लाई किया था, मुझे जिम के बिजनेस पे नहीं मिला था। तो सर ऐसा कुछ क्या किया जा सकता है कि कोई PIL फाइल की जाए ताकि हमारे बिजनेस को वो रिकॉग्निशन मिले? अखिलेश, जहाँ तक इस बिज़नेस को एक रिकॉग्निशन की ज़रूरत है, तो ये बिज़नेस एक तरह से आप लोग जो हैं वो सर्विस प्रोवाइडर हैं। आप लोग एक सर्विस प्रोवाइडर हैं जहाँ पे आदमी आता है और पे करके अपना सेटिस्फेक्शन ले जाता है। दूसरी बात, अगर आप ये बात करते हैं कि इस फील्ड को एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की करे सरकार, कोई ऐसी बात जो सरकार के कान तक पहुंचे और वो इस जिमिंग इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री, प्रॉपर इंडस्ट्री के, तो ऐसा है कि अगर हम एक ब्रॉड पिक्चर देखते हैं तो मेरे हिसाब से पूरी कंट्री के अंदर 5 या 10% लोग ऐसे होंगे जिनको जिमिंग इंडस्ट्री, आपकी भाषा में अगर कहूँ जिमिंग इंडस्ट्री, जिनको जॉब प्रोवाइड करती है। वरना अमूमन क्या होता है कि एक जिम का सेटअप है, वहाँ पे 100 लोग आते हैं, ट्रेनर सिर्फ 1 या 2 होते हैं। बिल्कुल सर, फैक्ट है। मोस्टली जिम सारी लगभग इंडिया में एवरेज जिम्स ऐसी ही हैं। तो इसी वजह से इसको एक प्रॉपर इंडस्ट्री कहना मुझे नहीं लगता कि ये जायज़ बात होगी। हाँ, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और ये सर्विस कितनी एसेंशियल आप सरकार की नज़र में ला सकते हो, ये आपके हाथ में है। अगर आप जितने भी लोग देश में हैं, जितने भी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस जिम से जुड़े हुए हैं, जिम में जॉब करते हों, चाहे जिम में वो अपना वर्कआउट करने के लिए आते हों, अगर उन सबको एक साथ लाके और एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया जाए तो उससे आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री आप इसको फिर भी नहीं कह सकते, आप इसको सर्विस कह सकते हैं। आपकी लड़ाई सिर्फ ये होनी चाहिए कि ये एसेंशियल सर्विसेज में आ जाए, क्योंकि जैसा कि आज के सिनेरियो में कि सरकार भी यही कह रही है, WHO भी यही कह रहा है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वही आपको कोरोना से बचा सकती है। तो जिम का एक बहुत बड़ा योगदान है इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। तो आप इस चीज़ का बेनिफिट और इस चीज़ के प्लस पॉइंट्स जो भी हैं वो आप सरकार की नज़र में, या जो जिम करते हैं उनकी नज़र में, या जो जिम नहीं भी करते हैं उनकी नज़र में ला सकते हैं कि वो जिम की तरफ अट्रैक्ट हों और अपने शरीर को, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। जी, तो दोस्तों आई थिंक हमने तीनों जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो वकील साहब से ले लिए हैं, एंड आई होप मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल बी सेटिस्फाइड विद दीज आंसर्स। तो दोस्तों ज़्यादा इस चीज़ को आगे ना बढ़ाते हुए हमें सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि हम किस तरीके से अपनी नॉलेज को, अपनी फिटनेस की नॉलेज को एनहांस कर सकें, ताकि आगे चल के जो है एक स्कोप ज़्यादा क्रिएट हो सके, हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें और देश के लिए हम एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सकें। तो चलिए वीडियो का अंत करते हैं। वकील साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए कुछ क्षण निकाले। वकील साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अखिलेश।